नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी से। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सांख्यिकी 14.1 से क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 बुक में बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कुछ इस प्रकार आपको दिया हुआ है, देख लीजिए आप। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, ठीक है। फिर आपको बोला है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपने माध्य करने की किस विधि का प्रयोग किया है, ठीक है गाइस। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना है, ठीक है। और सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पे बोर्ड पे देख लेंगे, है ना, ठीक है गाइस। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो हमको ये नोट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बुक से नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमें दिया है आमों की संख्या और पेटियों की संख्या, ठीक है। अब आपके माइंड में एक जो ख्याल आया होगा कि यार ये जो आमों की संख्या है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर डबल कॉलम यहाँ पे क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है हमें थोड़ा सा बिगाड़ के दिया हुआ है। क्या करके दिया हुआ है, थोड़ा सा बिगाड़ के दिया हुआ है। कैसे, जैसे हमें दिया है 50 से 52, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, 50 से 52 के बाद क्या होना चाहिए, 52 से जो भी है 54, फिर 54 से 56, इस टाइप से, मतलब जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट। लेकिन इस वाले सवाल में ऐसा नहीं है, 50 से 52 पे फिनिश होने के बाद ये 53 से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें 55 पे ख़त्म हो रहा है, 56 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वर्ग अंतराल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस वर्ग अंतराल को सेट करना पड़ेगा। और सेट कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पे। तो अब इसे सेट कैसे करें, अब हम इसमें कुछ ले नहीं सकते हैं और इसको कुछ दे भी नहीं सकते हैं बाहर से, ठीक है। जो भी करना है इसी वर्ग अंतराल में करना है, लेकिन कैसे। तो एक छोटा सा जो है ट्रिक है, क्या होती है, जैसे एक आपका होता है, एक को अगर आधा करें तो 0.5 प्लस 0.5 होता है। तो हम क्यों ना ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से 0.5 कम कर देते हैं और इसमें 0.5 बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें से लेके इसी में दे दिया, तो हमने बाहर से तो कुछ किया ही नहीं है, इन्हीं को जोड़ घटा रहे हैं हम यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 50 से 0.5 कम करने की, तो ये रह जाएगा 49.5, ठीक है। और 52 में 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5, ठीक। 50 से हमने कम कर लिया तो 49.5 और इसमें जोड़ दिया तो 52.5। अब 53 में से 0.5 कम करेंगे तो ये 52.5 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55.5। फिर इसमें से 0.5 कम करेंगे तो 55.5, और इसमें बढ़ा देंगे तो 58.5। इसमें से कम करेंगे तो 58.5 और इसमें बढ़ा देंगे तो 61.5। इसमें से कम करेंगे तो 61.5 और इसमें से बढ़ा देंगे तो 64.5। अब अगर हम देखें कॉलम, तो फिर जैसे 49.5 से 52.5, वापस 52.5 से, फिर 55 है तो 55 से, 61 है तो 61 से, ठीक है। मतलब जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से वापस स्टार्ट भी हो रहा है। तो ये वाली जो ट्रिक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है 2 कॉलम बनाने की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। अब हमें निकालना है माध्य, तो हम माध्य की प्रत्यक्ष विधि ही यूज़ करेंगे, बिकॉज कभी भी एग्जाम में आपको ये नहीं बोला जाएगा कल्पित माध्य विधि लगाइए, पग विचलन विधि लगाइए, प्रत्यक्ष लगाइए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य ज्ञात करने के लिए अब आपको कौन सी विधि यूज़ करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम देखते हैं तो अभी एग्जाम पास आ चुकी है और सबसे अच्छी जो सरल विधि है वो हमारे पास प्रत्यक्ष विधि है, तो हम प्रत्यक्ष विधि यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रत्यक्ष विधि यूज़ करने से पहले हम देखते हैं उसका सूत्र होता क्या है। तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। इस सूत्र में आप एफ आई एक्स आई ए वाई लगा सकते हो अगर चाहो तो, और नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे नहीं लगवाता हूँ, ठीक है गाइस। तो हम क्या देखते हैं इसमें, हमको एफ एक्स और एफ का मान निकालना है। तो एफ का मान कहाँ है, एफ का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एफ की बात कर लेते हैं। जो सेकेंड कॉलम आपका हमेशा होता है, कौन सा वाला, वर्ग अंतराल के बाद वाला जो भी कॉलम होगा वो हमेशा आपको एफ का कॉलम दिया रहेगा। किसका कॉलम दिया रहेगा, एफ का कॉलम दिया रहेगा, ठीक। अब एफ का कॉलम आ चुका है, आपको करना ये है एक्स का मान निकालना है। अब एक्स का मान होता क्या है, एक्स क्या होता है, तो एक्स होता है आपके मध्यमान। क्या होता है, मध्यमान, और मध्यमान को ही हम बोलते हैं एक्स, ठीक। तो मध्यमान निकालते कैसे हैं, ये मध्यमान निकालना आना जरूरी होता है। मध्यमान निकालने के लिए आपको जो भी आपका वर्ग अंतराल होता है उस वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और उसको कितना कर देना है, आधा कर देना है। तो आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो और इसको भी, क्योंकि हमने ये इसी को ऐसा बनाया है, ना तो हमने कुछ लिया है ना कुछ दिया है। मतलब 50 और 52 कितना हो जाएगा आपका 102, 102 का आधा हो जाएगा 51, ठीक है। कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे
तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 104, 104 का आधा कितना हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा आपके 53 हो जाएगा, सॉरी 106 हो जाएगा, 108 हो जाएगा ये। सो जोड़ लेते हैं 53 और 55, ये 108 हो जाएगा और 108 का आधा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है गाइस, माय मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा आप, थोड़ा सा मैं इसको वजह से कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो अब आपको जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि इनमें अंतर कितने कितने का, 49.5 से 52.5 में 3 का अंतर चल रहा है। कितने का चल रहा है, 3 का अंतर चल रहा है। तो क्यों ना हम इससे 3 3 बढ़ा देते हैं। 51 से 3 जोड़ा तो 54 हो गया, 54 से 3 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, 57 से 3 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 से 3 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। तो ये आपने पेटियों की संख्या ए फाइंड कर लिया, एक्स फाइंड कर लिया। अब आपको निकालना है एफ एक्स, तो आप क्या करेंगे, एफ का गुणा एक्स में कर देंगे। इस एफ वाले कॉलम का गुणा एक्स में करना है। ये तीर आपको एग्जाम में नहीं लगा के आना है। ठीक है गाइस, तो आइए यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। इन सब का क्या आता है हमारा गुणा। तो जब यहाँ पे इन सबको हम क्या करेंगे कि इनका जब गुणा कर देंगे तो हमको 765 मिलेगा। 110 का 54 से कर देंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। 135 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर करके लिखना पड़ेगा। और जब आप ए वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ बराबर करके आपको लिखना पड़ेगा। लगा देते हैं यहाँ पे सूत्र, चूँकि हमको माध्य निकालना है। माध्य एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा आपके, तो सिग्मा एफ एक्स से डिवाइड बाई हो जाएगा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, 23,075 मतलब 75। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपके 400। तो यहाँ पे हमको इसको क्या कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 5 8 40 और 0, इसको करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा। 3 बचेगा, 5 छंग 30, 5 एकम 5 और 5 के 25। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 छंग 30 हो जाएगा। यहाँ पे 5 निम 45 हो जाएगा और 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। अब कटेगा नहीं तो आपको ऐसा ही लिख देना है। और बटे में आ रहा है आपके 16, कितना आ रहा है, 16। अब आपको क्या करना है, 16 का भाग 923 में देना है। तो कुछ इस प्रकार आंसर आएगा आपका 57.6, कुछ इस प्रकार आपको जो है आंसर मिलने वाला है। ये माध्य एक्स बार का मान है आपके। ठीक है गाइस, अब चूंकि पीछे हम आंसर देखने जाएंगे उत्तरमाला में तो 57.19 ऐसा कुछ दिखने वाला है। हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो दशमलव बाद कुछ अंक चेंज हो जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सांख्यिकी के सवाल होते हैं उनके कहीं कहीं पे एग्जैक्ट मान नहीं भी आते हैं। बस आपको करना ये है, आगे के मान आपके जो है एग्जैक्ट होने चाहिए। दशमलव के बाद अगर आपके 1-2 अंक इधर उधर होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है गाइस, फिलहाल आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, नोट करिए।